आज घर में कुछ है शायद। चलो अच्छा है, भावना जी कोर्ट नहीं आएंगी। लेकिन भावना जी दिखाई क्यों नहीं दे रही हैं? अरे माँ आप। चलो मैं भी चल रही हूँ तुम्हारे साथ। कचेरी में? हाँ, बड़ी कचेरी। मंदिर जाना है बुद्धू राम। रात को ही तय कर लिया था कि कल तुम दोनों कचेरी के लिए निकलोगे तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। अब पहले मंदिर जाएंगे, भगवान का दर्शन लेंगे, फिर निकल जाना। हाँ लेकिन माँ फिर देरी हो जाएगी ना। अब यही जिरा करोगे तो देरी तो होगी ना। चलो चलो बैठो, आओ। ओके। अरे मम्मी जी, आप अपना फोन भूल गई थी। देखो ऐसे ही होता है आजकल। गौरव, राघव भैया, आप दोनों को ऑल द बेस्ट। थैंक्स। थैंक यू। बाय स्वाति। अरे ओ मूर्खाधिराज, हाँ? अरे सगाई है, वो बछड़े की छट्टी नहीं है, समझे? और तुम क्या हो रहा है? हाँ? अरे अपने देह को हिलाओ। अरे ये फूलों के लच्छे, इन्हें टांगना पड़ता है, अपने आप नहीं टांगते हैं, समझे? कार्य जल्दी करो। ओ अनुज, अरे समय जो है बलवान होता है। भाई साहब बहुत भीड़ थी, लेके आया। ये मिर्ची लाइट किसने पैक की थी और नीली वाली कहाँ है? अरे ओ गधे के बच्चे। अरे अच्छा इधर। अरे 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 मेरे लल्ला, मेरी जान, आज तो तुम्हारी सगाई है और सारे का सारा कार्य तुम स्वयं कर रहे हो। हाँ पापा वो। अरे आज के दिन सजो, संवरो, सुंदर देखो, ताकि हमारी होने वाली जो बहुरानी है ना, वो तुम्हें देखकर उसे समझ में आए कि तुम्हारे असली क्लेवर क्या है। हाँ पापा अभी। अरे जा मेरी जान। तू साथा याद है आपको? देखते देखते कितना बड़ा हो गया हमारा अभिषेक। अब तो जी दुल्हन लेकर आने वाला है घर में। आज हमारी अम्मा जिंदा होती ना, तो नींबू मिर्च लेकर अभिषेक के पीछे दौड़ती रहती, भागती रहती कि अभिषेक इधर आ, तेरी नजर उतारूं। अरे वो खान पान की जो व्यवस्था है उसका क्या हुआ? भावना संभाल रही है। अच्छा, जाके जरा देखो तो सही, कहीं ऐसा ना हो कि अपने केस की जल्दी में वो हमारे सुपुत्र का जो सगाई का केस है उसे न लगा दे। जी देखती हूँ। हाँ। अरे दादा, क्या हुआ भाभी, सब कुछ तो बना दिया है। नहीं मतलब पगला गई हो? ये सारा सब कुछ अभी से क्यों बना दिया? खाना ठंडा परोसेंगे मेहमानों को। भाभी ये मुझे क्या पता है क्या है? तुमको काम निपटाना होगा। पूरी कचौरी लेके मुंह पे दे मारो और यहाँ से चलती बनो। बेटा तो मेरा है ना, मेरे बेटे की सगाई है, तुमको क्या है? नाक कटेगी तो मेरी ही कटी ना। भाभी शांत हो जाइए, पानी पीजिए, पानी पीजिए भाभी। मैं जानती हूँ भाभी, आज मेहमान आ रहे हैं और आपके दिमाग में 50 चीजें चल रही हैं, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं जानती हूँ कि जब तक मैं वापस नहीं लौटती आपको टेंशन रहेगी कि मेहमानों को देखूं कि रसोई को देखूं, है ना? मैं सब समझती हूँ भाभी, समझती हूँ, इसीलिए मैंने सब कुछ करके रखा हुआ है भाभी। अरे तो खाना खा।
भाभी सुनिए, शांत होकर मेरी बात सुनिए। ये देखिए, ये देखिए भाभी, ये देखिए 2 थर्मस, मैंने एक में चाय डाल दी, एक में कॉफी, और दोनों के दोनों कम से कम 3-4 घंटे तक गर्म रहेगी। और ये देखिए, ये मैंने ना सारी तरह के नाश्ता बना दिए हैं। मैं क्या करूँगी ना, इन सबको जैसे आप देख रही हैं, मैं इनको पानी में डाल दूंगी, और फिर पानी में डालने के बाद मैं ये जो हीटिंग रॉड है, इससे मैं पानी गर्म करूंगी। एक बार पानी गर्म हुआ भाभी तो बर्तन भी गर्म और फिर नाश्ता भी। जी भाभी, अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। भाभी वैसे तो उन लोगों ने 12 बजे तक आना है, लेकिन मैंने फिर भी सारा इंतजाम करके रख दिया कि आपको कुछ ना करना पड़े। बस आप निश्चिंत होकर उन्हें देखिए, नाश्ता परोसिए। खाने से पहले तो मैं आ ही जाऊंगी, गरम गरम परोस दूंगी। ठीक है भाभी? तूने तो मेरी सारी चिंता ही दूर कर दी भावना। कितना बढ़िया सब कुछ इंतजाम किया, बहुत सही है। बस समय पे आ जाना। हाँ, वहीं पे रुक मत जाना। सुनना भावना, अपने जेठ को तो जानती है ना, अब 4 लोगों के सामने कुछ भी कह देंगे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मुझे कभी अच्छा लगता ही नहीं। समझ रही है ना? जी भाभी, अभी मेरा भी तो बेटा है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आ जाऊंगी समय से। अब आप जाइए और काम संभालने होंगे। हाँ, तो समय पे आना। हाँ जी। और हाँ, मंदिर से अभिषेक और मीरा के लिए चढ़ावे का जो धागा होता है वो जरूर लेते आना। जी भाभी। ये जो कचरा पट्टी है इसे साफ करो। हाँ, इसे साफ करो। ये जो बगीचे हैं इन्हें थोड़ा सा आगे सरका दो। आज हमारी समधी की बड़ी बड़ी गाड़ियां आने वाली हैं, इसलिए रास्ता बिल्कुल साफ होना चाहिए। भाई, हमारी समधी की बड़ी बड़ी गाड़ियां देखने के बाद इनकी जो गाड़ियां हैं शर्म के मारे स्वयं धरती में समाधि ले लेंगी। और अरे तुम इतनी जल्दी जा रही हो? न्यायालय खुलने में थोड़ा सा समय है कि नहीं? हाँ है। बहू, स्मरण रहे, हमारे संधि का मान, उनका सम्मान और उनका वचन सर्वोपरि सर्वोपरि। उन्होंने कहा है कि परिवार का एक एक सदस्य सगाई में उपस्थित होना चाहिए, और विशेषतः उन्हें तुमसे बहुत स्नेह, इसलिए हर हाल में उनका मान रखना है। भाई साहब, मैं वक्त से पहले आने की कोशिश कर, वक्त पर आ जाऊंगी भाई साहब, और जल्दी जा रही हूँ क्योंकि मंदिर से होते हुए जाऊंगी। चलती हूँ भाई साहब, देर हो रही है। तुम भले ही कचहरी के कितने चक्कर लगा, पर होगा वही जो भानु ने सोच रखा है। और भानु की कचहरी में तुम्हारी बरसाती के लिए कोई सुनवाई नहीं। भावना बिटिया, तुम घर पर तो आज रौनक होगी। अभिषेक की सगाई जो है उसी के लिए प्रार्थना करने आई हो। परिवार के लिए तो हमेशा ही प्रार्थना करती हूँ पंडित जी, और इसीलिए धागा लाई हूँ। सगाई से पहले अभिषेक और मीरा को बांधना है, और इसके अलावा आज मैं अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने जा रही हूँ। आज बरसाती केस की सुनवाई है। बरसाती वाले केस में
अपने और पैसे मत लगाइए। ये केस आप कभी नहीं जीत पाएंगे। आप तो जानती ही हैं कि मेरे पापा जी कोई भी केस कभी नहीं हारते। पंडित जी, आज पहली बार मैं कोर्ट जा रही हूँ, वो भी अकेले। उसी के लिए भगवान जी से प्रार्थना करने आई थी। वो केस मेरे लिए कोई साधारण केस नहीं है। वो केस मेरे स्वर्गवासी पति का सपना था, जिसे मैं टूटने नहीं दूंगी। ये दीपक का सपना था। भगवान तुम्हारी हिम्मत बनाए रखे बिटिया। जी पंडित जी, हिम्मत की तो मुझे सख्त जरूरत है, क्योंकि मैं किसी भी हाल में ये केस नहीं हारूंगी। ये लो बेटा, यशस्वी भवा। भैया चलिए, मम्मी बुला रही हैं। आया आया, एक मिनट। भाई संबंधी हो तो आप जैसे एक क्षण के लिए भी आप लोग प्रतीक्षा नहीं करवाते। जी जी, माफ कीजिए, वैसे हम लोग थोड़ा सा जल्दी आ गए। हम डर रहे थे कि आजकल ट्रैफिक बहुत होता है, कहीं फंस गए तो, और ऊपर से 1:30 बजे का मुहूर्त, निकलना नहीं चाहिए ना। अरे इसमें परेशानी वाली कोई बात ही नहीं है। वो क्या है कि हम तो सूर्योदय से ही पलके बिछाए आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। क्यों बाबूजी? लगता है ठीक से सजावट करने का समय नहीं मिला आपको। ये सजावट कुछ अच्छे से नहीं हो पाई। वैसे भाई साहब, भाभी जी, समय भी तो नहीं था ना आप लोगों के पास। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या है कि मीरा बिटिया की खुशी के लिए हमारे यहाँ पास में एक जमीन है जहाँ पर किराए पर शादी ब्याह जैसे समारोह आयोजित होते हैं। तो हमने सोचा कि सगाई का जितना भी कार्य है वो सब वही करेंगे। पहले हमने सोचा था कि हम अपने सदन में ही करवाएंगे, परंतु मीरा बिटिया के लिए हमने अपनी योजना बदल दी। तो चलिए वहां पर प्रस्थान करते हैं। हाँ? आइए आइए, चलिए चलिए। वैभव जी कहाँ रह गए? फोन भी नहीं उठा रहे हैं। मैम, आपका कोई केस है? आपको वकील चाहिए? नहीं। कहाँ पे है वैभव शर्मा जी? पता नहीं मुझे। यहाँ भी नहीं है। अब क्या होगा? गौरी। जी भैया। ये केस लड़ना सही नहीं है यार। प्लीज भैया, पापा को हम जानते हैं ना। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट आपको भी। वेलकम। I'll see you. सर, ये वैभव शर्मा जी कहाँ पे हैं अभी? आज सुबह से उसे नहीं देखा। फोन मिला लीजिए ना। मैंने फोन किया है, वो फोन नहीं उठा रहे और ना ही मैसेज का जवाब दे रहे हैं। आज अगर केस की तारीख है तो यहीं कहीं होगा। आप परेशान मत होइए, आता ही होगा।
जाऊं? नहीं, वो नाराज होंगी। कहीं पहले ही अंदर तो नहीं पहुंच गए? हाँ हाँ, अंदर ही होंगे। आई एम रियली वेरी सॉरी। तहे दिल से माफी चाहता हूँ। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये केस आपके लिए कितने मायने रखता है। आज पता चला कि ये सब आप दीपक के लिए कर रही हैं। मेरा बस इरादा ये था कि मैं आपको बिना वजह के संघर्ष से बचा सकूं। यकीन मानिए भावना जी, अगर मुझे थोड़ा सा भी अंदाजा होता ना, तो मैं आपको गलत मशवरा कभी नहीं देता। क्या आप मुझे माफ कर सकेंगी? जब आप जान ही गए कि ये केस मेरे लिए क्या मायने रखता है, तो आपसे विनती है कि आगे से कभी भी बरसाती के बारे में ना बात करें। ऑल द बेस्ट। एक और बात, मैंने आपको गलत समझा था। मुझे लगा था कि आप में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। भले ही मैंने आपको अनजाने में वो मैसेज भेज दिया था, लेकिन अगर आपकी जगह कोई और होता तो उसके पैर डगमगा जाते। लेकिन आप तो बड़ी हिम्मत वाली निकली। जो औरत बैंक और पुलिस स्टेशन में जाने तक इतना कांप रही थी, आज वही औरत अपने पति की खुशी के लिए कचहरी की सीढ़ियां तक चढ़ गई। सच में मेरी नजर में ना, आज आपके लिए इज्जत और भी बढ़ गई। थैंक यू। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। मैंने वही कहा जो सच है। आपने जितनी आसानी से ये सच कहा है, अगर हर कोई ऐसा कह पाता तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती। आपकी हियरिंग का वक्त हो गया है, आप अंदर जाइए। और एक बात याद रखिएगा, जब कभी भी आपको किसी भी काम के लिए मेरी जरूरत पड़े तो बेझिझक कहिएगा, मैं यहीं हूं। वंस अगेन ऑल द बेस्ट। केस नंबर 14, केस नंबर 14, केस नंबर 14। जी 14 नंबर ना? हाँ मेरा ही है। अरे क्या कर रहे हो मैडम, आप लोग समय पर क्यों नहीं आते? मैं कब से आपको अंदर खोज रहा था। आपके केस की सुनवाई शुरू हो चुकी है। आप अपने वकील को लेकर जल्दी अंदर चलिए। कहाँ है आपका वकील? वो अंदर ही है। देखिए मैडम, अंदर आपका वकील नहीं है। अंदर सिर्फ अपोजिशन वाले वकील बैठे हैं। अभी क्या सोच रही है आप? जल्दी से फोन कीजिए और वकील को लेकर चलिए अंदर।